इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का मिसाइल परीक्षण। सैयद एयर डिफेंस मिसाइल की टेस्टिंग हुई है। मिसाइल के नेवल वेरिएंट का परीक्षण हुआ है। अटैक बोर्ड से दागी गई मिसाइल। अरब देशों को लग रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और ईरान कमजोर पड़ गया तो मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा और इजराइल सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। अमेरिकी राजदूत ने ग्रेटर इजराइल की चर्चा को हवा देकर अरब देशों के इस डर को और बढ़ा दिया है। इसलिए कई अरब देश साफ संकेत दे रहे हैं कि वो ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन या आसमान का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब सवाल यह है कि अगर अरब रास्ता बंद कर दे तो अमेरिका क्या करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। अगर ईरान कमजोर होता है तो उसके बाद मध्य पूर्व में कौन सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा? इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन या कुवैत? अमेरिका का जवाब है इजराइल। यही जवाब आज अरब राजधानियों की नींद उड़ा रहा है, यानी उस जमीन का जिसमें फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, मिस्र, सऊदी अरब और यहां तक कि ईरान का भी हिस्सा शामिल है। अभी तक अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता तो उसका सबसे आसान रास्ता मध्य पूर्व के सैन्य बेस होते। कतर में अमेरिका का अल उदैद एयरबेस है, यूएई में अल दफरा जैसे एयरबेस, जॉर्डन का मुफक साल्ती एयरबेस, इराक में अल असद जैसे एयरबेस, कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और सीरिया का अल दन्फ एयरबेस से अमेरिकी फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते थे। इसके अलावा बहरीन में अमेरिका के 5वें नेवल फ्लीट का मुख्यालय है। लेकिन इस बार स्थिति अलग है क्योंकि कई अरब देशों ने साफ संकेत दे दिया है कि वो ईरान के खिलाफ हमले के लिए अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते और इसीलिए अब अमेरिका वैकल्पिक योजना पर काम कर रहा है। नई रणनीति ये है कि लड़ाई अरब से नहीं बल्कि यूरोप से शुरू की जाए। यूरोप के ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन के एयर बेस से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट, B-2 स्पिरिट और B-52 जैसे बॉम्बर उड़ान भरेंगे। लेकिन यहाँ हवा में ही रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी और इसके लिए ग्रीस, बुल्गारिया और साइप्रस में रिफ्यूलिंग के लिए KC-135 टैंकर तैनात हैं। लेकिन हमला सिर्फ हवाई नहीं होगा। अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर में तैनात है, वहां से भी हमला होगा। इसके अलावा अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन और अमेरिकी सबमरीन अपनी पोजीशन ले चुके हैं। हमला वहां से भी होगा, यानी सीधी बात यह है कि अरब रास्ता बंद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान तक पहुंचने का नया रास्ता तैयार कर लिया है। अब सवाल ये नहीं कि हमला कहां से होगा बल्कि ये कि हमला होगा कब। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका के पास 2 और रास्ते हैं, जिसमें से पहला और सबसे सुरक्षित रास्ता यूरोप से गुजरता है। स्पेन में अमेरिका का मोरॉन बेस है, यहां से अमेरिका के B-2 बॉम्बर और फाइटर जेट उड़ान भर सकते हैं। ये रास्ता ज्यादातर नेटो एयर स्पेस से होता हुआ ईरान तक पहुंचता है, इसीलिए अमेरिका के विमानों की मिड एयर रिफ्यूलिंग भी आराम से हो जाएगी। पर लंबा रास्ता और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, ज्यादा समय लगेगा। दूसरा रास्ता है इजराइल, जॉर्डन, इराक, सीरिया वाला कॉरिडोर। इजराइल और जॉर्डन इराक के ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसमें एयर स्पेस, मिड एयर रिफ्यूलिंग, पेट्रोल और स्ट्राइक पैकेज पास कराने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये रास्ता छोटा है लेकिन ईरान की मिसाइल रेंज में होने की वजह से उतना ही खतरनाक भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि कतर और बहरीन के अमेरिकी ठिकानों से सैकड़ों सैनिक हटाए गए हैं। कई मध्य पूर्व ठिकानों से अमेरिकी कर्मियों की संख्या कम की गई है। कुछ दिन पहले IRGC से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने कतर में मौजूद अमेरिकी सेनाओं को निशाना बनाने की धमकी दी थी। दावा किया था कि उसने कतर की राजधानी दोहा के उस होटल की पहचान कर ली है जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के अफसर और कमांडर शिफ्ट हुए हैं। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।